नमस्कार। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान से आ रही खबर के साथ। राजस्थान में कोरोना के पिछले 6 घंटे में 133 मरीज बढ़ गए हैं। राजस्थान में सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सबसे ज्यादा 66 मरीज सामने आए हैं, जबकि अजमेर में 44 नए मामले सामने आए हैं। तो इस चिंताजनक खबर है, क्योंकि पिछले 6 घंटे में कोरोना की वजह से राजस्थान में 133 मरीज बढ़ गए हैं। राजस्थान में सुबह 9 बजे से अगर दोपहर 2:30 बजे तक की बात करें तो कोरोना के 133 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उधर जयपुर में सबसे ज्यादा 66 मरीज सामने आए हैं। अजमेर में 44 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पर उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ड्राइवर में मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के कई विधायकों और सांसदों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इनमें मेरठ से बीजेपी सांसद राजेश अग्रवाल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना, सबको ये के अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण, ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है,
डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेज से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई, उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि ये गंभीर संकट है, ये चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी।
आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं उनको लगाना चाहिए, इसकी अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked, and some places their property is damaged. And at many places, they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government, that's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases, where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fines start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. Today, in the morning, Home Minister Amit Shah and Dr. Harshvardhan, the Health Minister, they had video conference with all medical fraternity representatives. And they promised that here is the government which will protect them and which appreciates and salutes their human services for the country. आज अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ, स्वास्थ्य परिवार के सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी
और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए अभी केंद्रीय कानून भी है, एनएसए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भी ये अध्यादेश लाने का फैसला किया। एंड टुडे, एज यू नो, फॉर लास्ट 3 months, government is super active on the front of providing best services, and already all the health fraternity has been provided with 50 lakh rupees insurance per head. The difficulties in Ayushman treatment in unimpaneled hospital are also already removed. COVID hospital, which was 0, is now 700 plus. Isolation bed nearly 2 lakh. Ventilators nearly 15,000. PPEs and N95 mask, which was not produced in our country for 70 years, now are produced in our country, make in India. And that is also happening. And ventilators. आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और काफी अहम खबर है। केंद्र सरकार सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के संदर्भ में एक अध्यादेश लेकर आई है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह अध्यादेश अमल में आ जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश, और उसकी बड़ी बातें क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। यह अध्यादेश पूरे देश में लागू किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ इसमें गैर जमानती वारंट जारी होगा, यानी कि जो भी इसमें आरोपी होगा नॉन बेलेबल ऑफेंस इसे माना जाएगा। 30 दिन में इसकी जांच होगी, 1 साल में इसका फैसला सामने आएगा। इसमें भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ कड़ी सजा भी रखी गई है। दोषी को 3 महीने से लेकर के 5 साल की सजा का प्रावधान इस अध्यादेश में है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, और जिन मामलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआगा वहां जुर्माना 7 लाख तक जा सकता है। गंभीर हमले पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश आया है। गंभीर हमले पर 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और गंभीर हमले पर 1 से 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एक और बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में दिल्ली से आने जाने वाले मीडिया कर्मियों के लिए पास जरूरी करने पर एनबीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। एनबीए ने डीएम के आदेश पर आपत्ति जताई है और मांग की है कि मीडिया कर्मियों के आईडी कार्ड से उनको आने जाने की इजाजत दी जाए। चिट्ठी में लिखा गया है कि वो सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन इस कठिन समय में मीडिया की भूमिका अहम है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, एनबीए की इस चिट्ठी को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मीडिया बहुत ही बंद वातावरण में काम कर रही है। हमारे पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना हमारे पास ऐसे मूवमेंट के लिए ऐसी कोई व्हीकल है, और हमें एकाएक कहीं भी जाना पड़ सकता है। मीडिया पर्सनल को, रिपोर्टर को दिल्ली से लेकर एनसीआर हम कहीं भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कवरेज दिखानी है, जनता का दर्द बांटना है, ये भी दिखाना है कहाँ पे इन लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। तो तमाम जिम्मेवारियाँ इसी सिलसिले में जब डीएम का एक ऑर्डर पास होता है कि सभी के लिए मीडिया कर्मियों को भी पास होगा, तो वही बॉर्डर पर हमें फिर वही मुश्किलें होगी जाने में। अगर जल्दी कहीं पहुंचना है तो मुश्किल होगी। इसीलिए एनबीए ने चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ये अपील करते हुए कि इन मुश्किलों से बचाते हुए कम से कम मीडिया को उनका जो ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड है, उनका ऑफिशियल पहचान पत्र है, उसको देखकर ही आने जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना कहीं जाने के लिए और कोई व्हीकल। तो अमिताभ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बहुत ही लिमिटेड संसाधनों के भीतर मीडिया काम कर रहा है। ऐसे में एनबीए ने मीडिया की तरफ से चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी है कि पास की जगह जो आईडी कार्ड है उसी को मान्य मानते हुए मीडिया कर्मियों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक ना लगाई जाए। शुक्रिया अमिताभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने जियो में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। भारत में लॉकडाउन के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद और लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए फेसबुक जियो में 43,574 करोड़ का निवेश करेगी। फेसबुक को इस निवेश के बदले जियो के 9.99% शेयर मिलेंगे। फिलहाल जियो के सभी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं। देश में पहली बार कम शेयरों के बदले कोई कंपनी इतना बड़ा निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो का मार्केट वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने इस डील से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने भी एक बयान जारी कर इस साझेदारी से भारत में व्यापार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई। Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुए समझौते को फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग दोनों कंपनियों के बीच बड़ा फैसला बता रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन भारत में अपने काम पर मैं एक अपडेट साझा करना चाहता हूँ। फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक आर्थिक निवेश कर रहे हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत में लोगों के लिए व्यापार के अवसर खुलेंगे। भारत एक बड़े डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जियो जैसे प्लेटफॉर्म का करोड़ों भारतीयों और छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन करने में अहम योगदान रहा है। भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा छोटे कारोबार हैं और लाखों लोग नौकरियों के लिए उन पर निर्भर हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से ऐसे छोटे कारोबारियों को भरोसेमंद डिजिटल मदद की ज़रूरत है, जिन पर भरोसा करके लोग बिना संकोच के अपने ग्राहकों से संपर्क कर सकें और अपना कारोबार बढ़ा सकें। ऐसे में हम उनकी मदद कर सकते हैं और यही वजह है कि हम जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं, ताकि हम भारत में नए अवसर पैदा करने के लिए लोगों और व्यवसायों की मदद कर सकें। इस साझेदारी के लिए मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को धन्यवाद। हम साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। I wanted to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India.
We're making a major financial investment, and we're going to become the largest minority shareholder in Jio Platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. India has more than 60 million small businesses, and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods. And a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses.